देखो दो एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, 3 करनी है, तो चलो 3 करते हैं और स्पीड से करो। निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसमें तुम्हारा बना होगा एक ठो चतुर्थांश बनाना होता है, ठीक हो, ठीक है, चतुर्थांश, ठीक। इसमें जो पहला होता है, देखो इधर ये होता है फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एंड चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। देखो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। तो जो देखो ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है, ये माइनस एक्स अक्ष, ठीक है, ऊपर होता है वाई अक्ष मतलब प्लस का, ठीक है, इधर होता है माइनस का वाई अक्ष। अब इसके बाद में क्या होता है, इसमें साइन होते हैं, क्योंकि क्या साइन होते हैं, जैसे ये क्या है प्लस का, ये प्लस का है ना, ठीक है, ये प्लस का है, ठीक है, जो चिन्ह आएंगे तो दोनों प्लस के आएंगे, ठीक है। इधर देखना, देखो ये याद रखना, जो आगे वाला होता है वो एक्स का साइन होता है, मतलब एक्स का होता है साइन, और जो पीछे वाला होता है ये वाई का साइन होता है, ठीक है, वाई का चिन्ह, ठीक, पीछे वाई रखा जाता है, आगे एक्स रखा जाता है, ठीक। और इसमें देखना, इसमें जो इधर आगे एक्स रखा जाएगा तो एक्स का साइन क्या होगा, माइनस, ठीक है, और वाई का प्लस, क्योंकि ऊपर है ना वाई प्लस, ये इसके बीच आएगा, इधर माइनस है, उधर जाएंगे तो प्लस, यानी इधर आएंगे हम, ये होता है मूल बिंदु, बीच में बीचों बीच ये क्या होता है, मूल बिंदु। ना हम एक्स पे गए ना वाई पे गए, तो इसके पॉइंट होते हैं 0 0, ठीक है, मूल बिंदु, इसके पॉइंट क्या होते हैं 0 0, ना हम एक्स अक्ष पे गए ना वाई अक्ष पे गए, ना माइनस एक्स अक्ष की दिशा पे गए ना माइनस वाई अक्ष की दिशा पे गए, ठीक है, 0 0 पॉइंट होते हैं। अब इधर गए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस प्लस, ठीक। अब देखो यहां तीसरे में देखो, इधर जाएंगे तो देखो इधर जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो माइनस, ये देखो माइनस, ठीक है, इधर देखो देखो माइनस, इधर जाएंगे तो माइनस, तो दोनों चिन्ह क्या होंगे, माइनस, ठीक है। और इसमें देखना, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, ये आए समझ में। प्रथम चतुर्थांश में सारे चिन्ह प्लस के होते हैं, ठीक। द्वितीय चतुर्थांश में पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, तृतीय वाले में दोनों माइनस के, और चतुर्थ में एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखो इसमें होते हैं एक चीज, ये जैसे 5 लिखा है और 6 लिखा है, इसमें पूछ लेगा कभी कभी भुज बताओ, इन निर्देशांक के भुज बताओ। जो आगे वाला होता है भुज होता है, ठीक है, और पीछे वाला होता है इसे कहते हैं कोटि, ठीक है। अब देखो आगे वाला क्या बताता है कि हम एक्स अक्ष पे 5 गए, 5 इकाई गए, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो ये 5 है तो एक्स अक्ष पे 5 गए, क्योंकि आगे वाला क्या होता है एक्स, पीछे वाला वाई, ठीक है, यानी आगे वाला भुज पीछे वाला कोटि, ठीक है। एक्स अक्ष पे कितना गए 5 इकाई,
1 2 3 4 5 यहाँ पे गए, ठीक है। और देखो, और फिर कहाँ गए, 6, ठीक, 6 यहीं से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक गए। यहाँ से मिटा लो, ऊपर लिख लो, देखो 6 तक गए, यहाँ तक 6 तक, ठीक। और यहाँ से ये लोग कहाँ पे मिलेंगे, देखो देखो कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ये हो गए इसके पॉइंट 5,6, ठीक है। यहाँ पे दोनों लाइंस काट रही हैं, ये होगा इसके पॉइंट 5,6। अगर मान लो यहाँ पे एक माइनस का होता, यहाँ पे एक माइनस का होता, मान लो अब अगला जो साइन है तो कॉमा -3 है, ठीक है। ये लिखा है 2, -3, तो आगे वाला क्या है, प्लस का, ठीक है। तो दो, इससे पता चलेगा कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है। आगे वाला प्लस का है, पीछे वाला माइनस का है, तो ये किस में होगा, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, चतुर्थ में, ठीक है। अब देखो चतुर्थ में होगा तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख दो, प्लस कॉमा माइनस, ठीक। अब देखना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखना एक्स अक्ष पे कितना गए, एक्स अक्ष पे कितना गए, 2, 1 2 यहाँ पे गए, ठीक। अब वाई अक्ष पे कितना गए, -3, 1 2 3, ठीक है। और ये जो कहाँ यहां से आएगा ये, ठीक है, यहाँ पे डाल देना पॉइंट 2, -3, ठीक है। यहाँ पे डाल दो ए पॉइंट, यहाँ पे डाल दो बी पॉइंट, ठीक। इतना आ गया समझ में कि कैसे इसको अंकित करना है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलेगा। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो आगे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, तो देखो ये उससे नोट कर लेना, बन रही है वीडियो। एक ही सवाल है, लाओ, हाँ इसमें ज्यादा सवाल है, लाओ तुम्हारे पास है, मनोरे अब लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। इरेजर कहाँ गया, कपड़ा, ये आया समझ में। याद रखना पॉइंट कैसे निकालते हैं, समझ में आया ना कि साइन कैसे निकालते हैं, ठीक। देखो रिवीजन है तुम्हारा हो रहा है, तो रिवीजन में अब देखो एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण है तुम्हारा, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी 4 तथा 5 मात्रक है, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु, विकास चुप नहीं रह सकते हो, कल प्रसादी नहीं मिली। एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, मत करो मैं देख लूंगा ना कि कौन टारगेट, तीनों लोग टारगेट में हो। जी मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, आप एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी 4 तथा
5 मात्रक है। उसके निर्देशांक होंगे क्या होंगे उसके निर्देशांक बताओ। मात्रक मतलब यूनिट, कुछ भी कह सकते हो, इकाई, कुछ भी मान लो। एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो एक्स अक्ष, ये देखो इधर एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, यानी बराबर बिंदु की कोटि, कोटि या भुज, सबके सब गधे हो। देखो इधर एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 4, यानी क्या होगी, वो भुज होगा, बिंदु की भुज, बिंदु का भुज होगा, बिंदु का भुज, ठीक है, 4 मात्रक। और वाई अक्ष यही पूरा लिखा होगा, बराबर में बिंदु की कोटि, वो क्या होगी, 5 मात्रक है, यही है, ये लिखोगे, ठीक। उसके बाद देखना, अब बताओ तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, दोनों माइनस के होते हैं, क्योंकि इधर जाओगे तो माइनस, नीचे जाओगे तो माइनस, ठीक है। तो क्या होते हैं, एक्स अक्ष के साइन माइनस, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, माइनस का 4 माइनस का 5। तो देखो तृतीय क्या लिखा है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित, नहीं कोई जरूरी नहीं है इसमें, तृतीय नहीं, इसमें लिखा नहीं है तो कोई जरूरी नहीं। अगर लिखा होता कि चित्र बना के दर्शाइए या ग्राफ बना के दर्शाइए तो फिर उसमें करना पड़ता, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु यानी क्या होते हैं, माइनस का भुज, कॉमा माइनस की कोटि, ये होता है। देखो माइनस का भुज, माइनस का कोटि, ठीक। तो भुज क्या है हमारा 4, कोटि क्या है 5, आ गया, ठीक। आया समझ में, कहीं पे कोई दिक्कत, ठीक। भुज कॉमा कोटि इतना आ गया, इसमें कहीं पे वो नहीं बनाना। अगर कहता है चित्र बना के दर्शाइए, फिर हम चित्र बनाते और यहाँ पे 4 मात्रक 5 मात्रक दर्शा देते। कैसे तो समझा दे आकर से, कैसे देखो ये x होता है, ये माइनस का x है, ये y है, माइनस का y है, ठीक है। अब कह रहा है माइनस का 4, x में कितना जाना है, माइनस का 4, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो कह रहा है एक्स अक्ष पे 4 मात्रक यहाँ तक, ठीक, और वाई अक्ष पे 5 मात्रक, यहाँ से लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट डालो, ए के बिंदु क्या होंगे, -4 माइनस के
5 आ जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत? हाँ, अब लिखो इसी में, अब इसी में लिखो। हाँ देखो इधर, देखो नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं था, हल्का सा टच था बस। देखो क्वेश्चन लिखो अगला। अब देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, -3,5 बिंदु स्थित है किस चतुर्थांश में? प्रथम, देखो ये कह रहा है देखना, देखो कैसे दर्शाना नहीं है, y, देखो इधर वो कह रहा है एक बिंदु, ये दोनों प्लस के होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? माइनस प्लस होता है। ये क्या होते हैं? माइनस का और माइनस का, प्लस का माइनस का। अब देखो एक बिंदु -3,4 स्थित है किस चतुर्थांश में? ठीक है, -3 ये है, -3,4 किसमें होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। हम टिक लगा देंगे द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। अब देखो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के भुज तथा कोटि क्रमशः होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदुओं के भुज तथा कोटि होंगे, क्या होंगे? माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस ये होंगे। भुज क्या होगा? माइनस का, कोटि क्या होगा? प्लस का। बस यही करना था। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु का भुज है, ठीक है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज। अब एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा? बताओ। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है क्या? 0, 1, 2 या कोई भी संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि अगर एक्स अक्ष पे है, ठीक है, तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये इसी तरह कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि होगी। बताओ, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि होगी क्या? 0, 1, -1, कोई भी संख्या। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि क्या होगी? 0, 1, -1 या कोई भी संख्या। हर बार का क्यों? हाँ सही, राइट, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो एक्स का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, लेकिन वाई का पॉइंट क्या होगा? 0 होगा ना, क्योंकि वाई पे थोड़ी ना है, वो एक्स अक्ष पर है। मैंने क्या पूछा? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि होगी तो क्या होती? वाई बराबर 0 होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित होगा, नहीं आया समझ में? अगर मैंने कहा काजल तुम यहां से, ठीक है, जाओ एक्स अक्ष पे खड़ी हो जाओ, ठीक है, काजल यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। देखो एक काजल यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ये हमारी काजल है, ये काजल है, ऐसे खड़ी है, ठीक है, जमीन पे,
देखो ये, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे खड़ी है, एक्स अक्ष पे खड़ी है, यानी वाई अक्ष का तो इससे कोई मतलब नहीं है ना, नहीं है ना। वाई अक्ष पे कोई कहीं पे जा रही है, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे किसी न किसी मात्रक पे खड़ी होगी, 5 पे खड़ी हो, 4 पे, उससे मतलब नहीं। कह रहा है कोटि क्या होगी इसकी, जब एक्स अक्ष पे खड़ी है तो हम वाई अक्ष पे क्यों जाएंगे, उसकी कोटि कैसे बता सकते हैं। यानी वाई बराबर क्या होगा, 0। आया समझ में। वो मतलब उस तरह से वो उसका मतलब ये है कि तुम्हें दे दिया दाल, ठीक है, और कह रहा है इससे खीर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो दाल से दाल ही बनेगी। तो वही तुम एक्स अक्ष पर हो तो एक्स अक्ष के पॉइंट बताओगे, वाई अक्ष के पॉइंट क्या होंगे, 0। इसी तरह अगर हम पूछे वाई अक्ष पर बिंदु की भुज होगा, क्या होगा, भुज क्या होगा, एक्स यानी 0, क्या होगा, वाई अक्ष पर बिंदु का भुज क्या होगा, 0। अगर वो वाई अक्ष पर होगा तो x बराबर 0, ठीक है। अगर x अक्ष पर है तो कोटि क्या होगी, y बराबर 0 है। देखो हाँ, y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए x बराबर 0, ठीक है। x अक्ष के लिए x अक्ष के लिए y बराबर 0, ठीक है। अब आए समझ में। देखो y अक्ष के लिए x बराबर 0, क्योंकि x का मान 0 होगा, जब वो y पर होगा तो x का मान 0 होगा। अगर वो x अक्ष पर होगा तो y का मान 0 होगा। इतना आया समझ में। आप देखो अगला क्वेश्चन सुनना। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं, मतलब वह बिंदु जहां पर दोनों निर्देशांक क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, वो बिंदु क्या कहलाएंगे, ये और ये दोनों अक्ष है, कहां पर मिलना है, यहाँ पे मूल बिंदु में, तो उसके क्या उसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु, उसके पॉइंट होंगे 0 0, ठीक है। तो देखो वही लिखा है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, भुज, कोटि, मूल बिंदु या चतुर्थांश। तो क्या लगाओगे, मूल बिंदु। वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं। देखो अब बताना, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक क्या है, माइनस के, यानी ऋणात्मक हैं, ठीक है, तब स्थित होगा कौन से चतुर्थांश में, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी अब देखो, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या है, हाँ, y बराबर 0 है, ठीक है। तब वह सदैव होगा, तब वह स्थित होगा सदैव कहां पर, जब यदि y बराबर 0 है तो तब वह स्थित होगा कहां पर, स्थित होगा x अक्ष पर, y अक्ष पे, कहां पे, बोला था x अक्ष पर होगा तो y बराबर क्या होगा, 0, बताया था। अब देखो, यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबिक दूरी 5 है, देखो x अक्ष से लंबिक दूरी क्या है, 5 मात्रक, तथा इस लंब का पाद x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित होगा। देखो सुनना क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबिक दूरी, यानी x अक्ष से
दूरी है 5। एक्स अक्ष से लांबिक दूरी क्या है? लांबिक मतलब लंब, ठीक है। एक्स अक्ष से लांबिक दूरी, ठीक है, क्या है? 5 हो। इस लंब का पाद एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में स्थित होगा क्या? देखो एक्स अक्ष से गया, ठीक है, कहां पे गया? लांबिक दूरी क्या है इसकी? 5। और कह रहा है, यानी हमें ये पता चल गया x बराबर क्या है? 5, ठीक है। अब वो उसने कहा इस लंब का पाद x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर स्थित हो। अगर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अगर इधर साइड स्थित हो, 1 2 3 4 5, माइनस की ओर जाएगा इधर नहीं, मतलब उसने कहा एक्स अक्ष से लांबिक दूरी 5 है, लेकिन यह 5 माइनस की ओर हो, ठीक है, माइनस की ओर हो। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? बताओ क्या होगा? बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? 0 या 5? माइनस का 5 होगा, 5,0, ये होंगे निर्देशांक, ठीक है। एक्स अक्ष पे 5, वाई अक्ष पे 0, ठीक है। आइए समझिए। तो अगर एक्स अक्ष, अगर लांबिक दूरी पूछ रहा है तो सिर पे क्या होगा? एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से, या ये लिख लो सीधे सीधे, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे? माइनस का 5, ठीक है। अब बताना, यदि दो बिंदु, ये कहां गया? यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः, यदि दो बिंदु क्या है हमारे? P तथा Q, नहीं सीधे एक्सरसाइज है। -2, -3, -2, 3 और -3, 5 है, यानी P के निर्देशांक क्या है? इतने। अब Q के निर्देशांक इतने हैं, ठीक है। अब कह रहा है P का भुज माइनस Q का भुज बराबर है, P का भुज नहीं, P का भुज माइनस Q का भुज, ठीक है, ये निकालना है। P का भुज क्या होगा? माइनस का 2, ठीक है। Q का भुज क्या होगा? माइनस का 3 होगा। तो ये माइनस लगा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस कर देना, ठीक है। तो 2 देखो, माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2 +3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? घटेगा, तो क्या आएगा? 1 आएगा, वो भी प्लस का आ गया। ये आंसर होगा हमारा। कौन सा? ये कह रहा है, देखो अगर तुम नौटंकी ज्यादा करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं रिपीट भी नहीं करूंगा, उसमें ज्यादा बुद्धि है, यहाँ वहां। देखो P के बिंदु क्या है? इतने। Q के बिंदु है इतने। तो कह रहा है P का भुज माइनस Q का भुज ज्ञात कीजिए। तो P का भुज क्या है? -2, Q का भुज -3, ब्रैकेट के अंदर रख दिया कि माइनस बीच में लगा था कि माइनस, ये क्वेश्चन में माइनस लगा था, ठीक है। तो माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 3 और 2 घट के क्या आएगा?
क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएंगे, सेम चिन्ह होते तो जुड़ जाते, अगर माइनस माइनस के होते तो क्या होता। अब देखो कह रहा है किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है, किस पर बताओ, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है कौन कौन से चतुर्थांश पर बताओ। किसी बिंदु का भुज कौन कौन से चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस में का है, प्रथम और चतुर्थ, यानी प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु का भुज क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे, वो देखो ये कह रहा है वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होंगे, भुज तथा कोटि अलग अलग चिन्हों के होंगे, वो कौन कौन से चतुर्थांश होंगे, जिनके भुज सेकंड और चतुर्थ, जिनके भुज और कोटि क्या हो, अलग अलग चिन्ह के। देखो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, ठीक है, ये दोनों सेम चिन्ह के हैं, ठीक है, तो सेम चिन्ह नहीं कह रहा, अलग अलग चिन्ह के हो, तो वो कौन कौन से चतुर्थांश होंगे, द्वितीय और चतुर्थ। आगे समझ में, ठीक है। अब जो भी है देखो 3 पॉइंट एक्सरसाइज लगा लेना, ठीक है, लगा लेना, मैं काम है दे रहा हूँ होमवर्क, मैं उस दिन चेक करूंगा, यही 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3 पॉइंट